नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील आर्य। 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी ले रहे हैं ऑर्गेनिक धान उगाकर। शायद यकीन ना हो आपको, क्योंकि अभी धान लगाने वाले किसानों को लाभ की जगह घाटा उठाना पड़ता है। जो ठेके पर ज़मीन लेते हैं उसका किराया भी पूरा नहीं होता और अपनी ज़मीन में भी 10-20 हज़ार रुपये ही बच पाते हैं। लेकिन जब बात आती है 1.5 से 2 लाख रुपए की, और वो भी बिना केमिकल के, तो विश्वास करना कठिन है। लेकिन मैं जहां खड़ा हूं, यहां दोनों तरफ धान लगा है। एक तरफ डॉक्टर सुनील आर्य के खेत हैं जहां 8 एकड़ में धान लगा हुआ है ऑर्गेनिक तरीके का, और दूसरी तरफ केमिकल वाला है। केमिकल वाले में 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है किसानों का, लेकिन सुनील आर्य जी का 6,000 से 7,000 रुपये खर्च आता है। कम खर्च में 1.5 से 2 लाख की आमदनी का राज क्या है, पूरी जानकारी लेंगे डॉक्टर सुनील आर्य से। जैसा अभी कुलदीप जी ने आपको बताया कमाई के बारे में, वास्तव में मेरी 1.5 से 2 लाख भी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन ये रातों रात या एक सपने का साकार होना एकदम नहीं हुआ। इसके लिए मुझे कई वर्ष लगे। अन्य जो कृषि में माहिर लोग थे उनके संरक्षण में जाके उनसे सीखा कि जैविक खेती की शुरुआत कैसे की जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, और फिर मार्केटिंग के लिए भी मुझे काफ़ी लोगों का साथ मिला। पहले 2-3 साल तो मुझे 50,000 रुपये भी नहीं बच पाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने ये निर्णय लिया कि मैं मंडी में जाके अपने जैविक धान को ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि इसका चावल निकाल के लोगों की अच्छी सेहत के लिए घर घर तक पहुँचाऊँगा, तो इसके लिए मुझे 4 साल लगे। और अभी भी हम प्रयासरत हैं कि मेरे साथ मैं दूसरे किसानों को भी इस राह की ओर लेकर जा सकूँ। तो ये आपने कहा जाए जैसे 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ आपकी आमदनी हो जाती है बासमती धान से, कैसे होती है, गणित ज़रा समझाएं। सर, मेरा अगर 13 क्विंटल धान होता है तो इसका लगभग 8 से लेके 10 क्विंटल तक चावल निकल जाता है। अगर हम 9 क्विंटल भी माने और मैं अगर 200 रुपये किलो भी बेचता हूँ तो 180 का हो जाता है। तो इसमें मुझे फ़ायदा मिल जाता है, और वो आंकड़ा कभी कभी 2 से ऊपर भी चला जाता है। कई बार क्या होता है कि 15 क्विंटल भी हो जाता है। आमतौर पर मैं ये मानता हूँ कि मेरा 12 क्विंटल 13 क्विंटल हो जाता है। तो यानी कि आपका 12-13 क्विंटल धान निकला, उसमें से 8 से 9 क्विंटल, एवरेज 9 क्विंटल चावल निकला। हाँ जी। और उस चावल को आप 200 रुपये ईजिली आपका बिक जाता है प्रति किलो, 200 हाँ रुपये, 200 रुपये प्रति किलो। तो उसमें आपका 1,80,000 एवरेज आ गया, कभी ऊपर कभी नीचे, तो 1.5 से 2 लाख की बीच की एवरेज आपकी आ जाती है। मार्केट शुरू में कैसे डेवलप हुआ? मार्केट शुरू में सर, मैं जो मेरे साथ टीचर थे या जिनको मैं जानता था उनको मैंने सैम्पलिंग दिया, और जब उन्होंने जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है और दोपहर के समय चावल पुलाव यही बनता है, चाहे मीठा चावल खाएं चाहे हम कैसा ही चावल खाएं। और मैंने जब लोगों को सैंपल दिया तो खुद लोगों ने कहा कि अब हमें 5 किलो चावल दें, अब हमें 10 किलो चावल दें। और कई लेडीज़ तो परमानेंट ही मेरा चावल खाते हैं सर। इवन अब पहले मेरी किणकी नहीं बिकती थी, टूटा हुआ जिसे हम चावल कहते हैं, लेकिन कई लोग अब इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उनको खिचड़ी और खीर में जब तक मेरे वाला टूटा हुआ चावल या किणकी नहीं खाते उनको तसल्ली नहीं होती। कितने साल से आप ये धान की खेती करें? ऑर्गेनिक कब से शुरू किया आपने? सर, ऑर्गेनिक मैंने 2014 से शुरू किया था, 6 साल हो गए मुझे। तो जब 2014 में पहली बार आप केमिकल से ऑर्गेनिक में आए तो उसमें क्या दिक्कतें आई, कितना पैदावार हुई? सर, मेरी प्रोडक्शन जो आम हमारे यहाँ पे मान्यता है 20 क्विंटल, 18 क्विंटल, 22 क्विंटल, मेरी सर बामुश्किल से 9 क्विंटल या 10 क्विंटल ही आई थी। ये कौन सा धान लगाया था आपने? सर, मैंने 30 नंबर धान लगाया था। 30 नंबर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई, फिर 11-21 भी 1-2 बार लगाया, वो मंडी में ही बेचा। फिर मुझे सौभाग्यवश कहीं से बासमती 19, जिसे हम अपनी तरावड़ी वैरायटी भी कहते हैं, वो मुझे मिली, और उसने मुझे 200 रुपये किलो प्रति किलो चावल बेचने का एक मेरा रास्ता चावल का बना। आपके पड़ोस में जैसे केमिकल वाला लगाते हैं उसमें, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है और आपका ऑर्गेनिक में कितना खर्चा आता है? सर, ये लोग खाद ज़्यादा डालते हैं। अच्छा, इनका गंध पैदा ना हो उसके लिए भी ये केमिकल का स्प्रे करते हैं, खरपतवार के लिए। तो इनका सर 25,000 आ जाता है, किसी का 20 आता है, किसी का 30 तक भी आ जाता है। क्योंकि आमतौर पे जहाँ पे 1 कट्टा यूरिया डालना चाहिए 3-3 डालते हैं, DAP के भी 2-2 डालते हैं, और फिर अन्य जो इनको ये नहीं पता जिंक कितना डालना है, सल्फ़र कितना डालना है, अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा ही डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उपज इनकी आ तो जाती है लेकिन गुणवत्ता नहीं होती उसमें, और फिर बिकने के बाद उनको मार्जिन कम ही रहता है। भाव नहीं मिलते मंडी में, बहुत कम भाव मिलते हैं। हाँ, बहुत कम भाव मिलते हैं, क्योंकि ये दूसरी बासमती से अलग उगाते हैं। मैं केवल बासमती ही उगाता हूँ, और बासमती में जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरे अलावा और किसी के पास नहीं है। तो जैसे ज़्यादातर लोग 11-21 लगाते होंगे या दूसरा चावल लगाते होंगे? सर, हमारे यहाँ पिछले वर्ष तक 15-9 का था, क्योंकि 15-9 का बेसिकली क्या है कि उसका दाना लंबा होता है और गल्फ़ कंट्रीज़ में ये जाता है।
और बासमती का दाना छोटा होता है, लेकिन टेस्ट और खुशबू बासमती में ही होती है। हमारा जो इलाका है जीटी रोड बेल्ट हम जिसे कहते हैं, या उत्तरी हरियाणा आप कहें, यहाँ बासमती की ही वैरायटी सबसे अच्छी होती है। बासमती यहाँ अच्छा होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग 15-9 या 11-21 लगाते हाँ हैं, जी, आप बासमती लगाते मैं हैं। बासमती लगाता हूँ। तो बासमती में आप कह रहे हैं कि केमिकल नहीं डालते, तो आप ऑर्गेनिक खेती के लिए, चावल उगाने के लिए क्या डालते हैं? मैं सर इसमें पुराल को सड़ाकर केचुआ खाद बनाकर वो डालता हूँ। उसके अलावा केमिकल नहीं है, वो फंगस ना हो उसके लिए हम शुरू में जुताई से पहले ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं। ट्राइकोडर्मा के बाद जब प्योद लगा देते हैं तो इसमें हम गोमूत्र के साथ सुडोमोनास का छिड़काव करते हैं, और फिर हर 15 दिन में मैं 20-20 या 25-25 लीटर का जीवामृत बना के खेत में वो चलाता रहता हूँ। और तीसरी जो खाद हम डालते हैं माइकोराइज़ा डालते हैं, वो भी ज़रूरी, वो एक जैविक खाद के श्रेणी में ही आती है। और अंत में मैं केले के पत्तों का छिलकों का खाद बना के वो डालता हूँ जब ये दाना पकने की अवस्था में आ जाते हैं। वो हमारी पोटाश का पूरक होता है। तो ये जो आप डालते हैं इसमें बीमारियां और वो सब कंट्रोल हो जाता है? सर बहुत अच्छी तरह होती हैं, आप धान देखिए, इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये वीडियो में आप और हमारे जो साथी हैं वे भी देखेंगे कि मेरा रंग औरों की बजाय थोड़ा कम गहरा है। आमतौर पे हमारे यहाँ कहते हैं काला रंग या गहरा हरा रंग हो जाता है, तो उसको परिपक्वता माना जाता है। सबसे बड़ी बात सर मैं बताऊँ, टेक्निकल भाषा में अगर बात करें, जो हम यूरिया डालते हैं उसके अंदर नाइट्रेट होता है। पौधों को उससे खाद बनाने में बहुत समय लगता है, उस कारण गंध जल्दी पैदा हो जाता है। और जो गौमूत्र या पशु मूत्र, ये भी भ्रम में ना रहें कि भैंस का या बकरी का ना हो, किसी भी पशु का मूत्र अगर हम प्रयोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन पूरी मात्रा में होता है, और पौधा और ज़मीन उसे जाते ही अवशोषित कर लेते हैं और बढ़ोतरी होती है। लेकिन वो इतना वो नहीं है कि हम इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हम जितना खेत में चलेंगे, जितनी इसमें काली मिट्टी उड़ेगी, उतना धान के लिए फ़ायदे में रहता है। केमिकल में धान में इतनी बीमारियां आ जाती हैं कि बहुत सारा केमिकल खेती करने वाले जो धान की खेती करते हैं किसान केमिकल से, उसमें बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, उनको रोकने के लिए बार बार स्प्रे करना पड़ता है। तो आपको स्प्रे वगैरह नहीं करना है, ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि बीमारियां कैसे कंट्रोल हो? सर हम अपना 5 पत्तों का एक स्प्रे का पहले ही बना लेते हैं, और हमने पिछली बार कृषि विज्ञान केंद्र वालों की तरफ से भी मांग आई थी। लोग कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता लेने जाते हैं, लेकिन पिछले वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र वाले खुद हमारे यहाँ से मेरा स्प्रे लेकर गए थे। हम 30 लीटर गोमूत्र में 5-5 किलो नीम, आक, धतूरा, कनेर और अरंड के पत्ते डाल देते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी मिर्च डाल के इसको उबाल के ठंडा कर लेते हैं, और 1.5 लीटर या 1 लीटर प्रति टैंक के हिसाब से 2 बार स्प्रे कर देते हैं। पिछली बार तो ये था कि सारी जगह मच्छर ही मच्छर थे, खेत से बाहर गाड़ी से उतरते पड़ोस के खेत में, लेकिन जैसे ही मैंने और मेरी माता जी ने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने कहा मच्छर नहीं है। तो हमने ये बताया कि हमने जो स्प्रे किया उस वजह से ये मच्छर गायब हुआ है। उसका कारण था कि 15-9 जो धान है वो आम धान से लगभग महीना भर पहले कट जाता है, तो वो कटते ही जो उसके जितने भी कीट पतंग हैं हमारे बासमती या जो दूसरे बाद में काटने वाले धान होते हैं उनमें आ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी दवा पहले से ही बना ली थी। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर सुनील आर्य ने बताया कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक धान उगाते हैं, और इन्हें ऑर्गेनिक धान होने के कारण रेट भी अच्छा मिलता है। करीब 200 रुपये प्रति किलो ये मार्केट में अपना बासमती, प्योर बासमती धान बेचते हैं, और लोग उसे प्रसन्न होकर खरीदते हैं। इसी कारण ये 1.5 से 2 लाख रुपए कमा पाते हैं, जैसा गणित इन्होंने बताया। कई लोग अब भी कहेंगे कि ये सत्य नहीं है, तो हम डॉक्टर साहब का नंबर देंगे, आप इनसे संपर्क करें, इनके खेत में विजिट करें, फिर आपको यकीन होगा कि वास्तव में ये संभव है। पड़ोस में जो धान लगा हुआ है वो शायद अब भी 20-30 हज़ार रुपये मुश्किल से बचा पाए किसान, लेकिन यदि इनके तरीके से आप कोशिश करेंगे, मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। और एक और पेंच है इस पूरी कहानी में कि ऑर्गेनिक खेती शुरू करने में आसानी तब होती है जब आप में इनकम का साधन दूसरा हो साथ में, यानी कि अगर कोई आपका आय का सोर्स है, फिर आप ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे तो आपको आसानी रहेगी। नहीं तो थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि शुरुआत में जैसा बताया पैदावार कम होती है, रेट भी नहीं मिलते, तो घाटा भी उठाना पड़ता है। पर अगर 2-3 साल तक आपको ये स्थिति झेलने की क्षमता है किसी भी तरह से, फिर आपको फ़ायदा होने से कोई नहीं रोक सकता। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए और फ़ोन कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले, किसानों को लाभ हो और लोगों को शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।